हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत सारा वेलकम, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। आप सभी लोगों का पुनः एक बार फिर से बहुत सारा वेलकम। अच्छा, पुणे नहीं, पहली बार आए हैं ठीक है जी। तो आप लोगों का और भी बहुत सारा वेलकम। एंड अगर आप लोगों से आज की रीडिंग रेजोनेट हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बिग लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं बट आपको नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपने मन में गायत्री मंत्र का जाप किया हो या फिर आप लोगों ने प्रेयर करी हो या भी कर रहे हो। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड एक आया है हमारे पास। ठीक है जी, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। फिर मैं ना आप लोगों से आज एक किस्सा भी शेयर करूंगी जो मैंने अभी अभी सीखा है, पहले हम रीडिंग देखेंगे, उसके बाद बीच में मैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि रीडिंग में कहीं ना कहीं ये पॉइंट उठने वाला है, और अगर ये पॉइंट उठता है तो मैं आप लोगों से ये स्टोरीज ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। डिपेंड्स ऑन पॉइंट। सो क्या सोच रहे हैं, ये कार्ड और देखेंगे, एक कार्ड और लेंगे गाइस, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, ये वाला बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ वॉन्स। एस ऑफ वॉन्स ही आना था ना बॉटम में यही तो ब्यूटीफुल मतलब कहते हैं ना कलाकृतियां कुछ ऐसी ही हैं टैरो की। अच्छा, सो हमारे पास है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ पेनिकल्स, 2 ऑफ पेनिकल्स और एस ऑफ कप्स। ओके जी, सो हमारे पास है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। सो एयर साइन मौजूद नहीं है, बाकी सारे साइन मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक है, आप दोनों ही ना अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, आप और आपके पर्सन अपने अपने करियर को लेकर के, मतलब दोनों ही, या तो हो सकता है आप अपने करियर को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर ये पर्सन अपने करियर को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन जो है हाल ही में जूझ रहा है दो चीज़ों के बीच में विद दिस 2 ऑफ पेनिकल्स कार्ड। ये दो चीज़ें हो सकती हैं, देखो कोई भी चीज़ हो सकती है, या तो करियर हो सकता है या फिर फाइनेंसेस हो सकते हैं। करियर फाइनेंसेस नहीं है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, एज सच कोई लड़की या लड़के का चक्कर नहीं है, अगर मैं क्लियरली आप लोगों को बता दूं तो जिन लोगों के साथ अगर किसी थर्ड पार्टी का सिनारियो है, थर्ड पार्टी एज सच, वैसे तो थर्ड पार्टी का मतलब होता है जो भी चीज़ आप दोनों के बीच में सेपरेशन पैदा कर रही है, बट मैं बता रही हूँ वो वाली थर्ड पार्टी कि कोई आपकी जगह लेकर के बैठा हुआ पर्सन ने उस चीज़ को हामी दे रखी, तो उन लोगों के लिए नहीं है आज का वीडियो, मैं क्लियरली बता रही हूँ। ठीक है, ये वीडियो टोटली उन लोगों से रेजोनेट होने वाला है जिन लोगों की थर्ड पार्टी, पेरेंट्स, फैमिली, ठीक है, फ्रेंड्स, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, ब्लैक मैजिक भी इन्वॉल्व है यहाँ पे थोड़ा सा, मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। रही बात अगर अभी हाल फिलहाल की मैं बात बताऊं, हम ये नहीं देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। ठीक है जी, तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो ये है कि ये पर्सन ना जूझ रहा है आपके बीच में और इस थर्ड पार्टी, जो कि फैमिली हो सकती है या उनकी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, उनके बीच में, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये पार्टनर आपका झूल रहा है। इनके दिमाग में आपको लेकर के बहुत ब्यूटीफुल थॉट्स हैं, आज भी थॉट्स हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है, काफ़ी समय से नहीं हुआ है। आप दोनों एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पे स्टॉकिंग, हालांकि यहाँ पे स्टॉकिंग का कार्ड तो नहीं है बट स्टिल मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है कि हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, या तो आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, ठीक है, थ्रू हिज और हर सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ फेक आईडी वगैरह बना के, या फिर ये पर्सन आपको करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, तीसरी बात सॉरी इनका जो प्यार है इन दिनों सर चढ़ के बोल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि चीजें खत्म नहीं हुई हैं, मैं जितना आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा उतना मैं इस रिलेशनशिप की तरफ अग्रसर होऊंगा।
और आप इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने हर चीज़ आजमा के देख लिया, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टैरो रीडिंग्स बहुत सारी देखते हो आप, हर वक्त आपको एक तरीके की आस रहती है, ठीक है जी। तीसरी चीज़, आप हर वक्त ना कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते रहते हो, कोई प्रेयर, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक, कोई ये कोई वो, फलाना प्रेयर, ढिमकाना प्रेयर, ये प्रेयर वो प्रेयर, बहुत कुछ कर रहे हो आप लोग, या फिर कर करके थक चुके हो, ठीक है। और अब आपके दिमाग में ये है कि आना होगा तो आए, नहीं आना है तो मत आए, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को आने की, ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, वो है कि आप दोनों के बीच में कोई यहाँ पे ऐसा बंदा है जो कि इस पर्सन को भड़काता है, ठीक है। इसकी कंफर्मेशन के लिए ना मुझे दूसरे डेक से कार्ड्स निकालने दो गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट, कि ये कौन बंदा हो सकता है जो कि इनको ना भड़काता रहता है। मतलब कहते हैं ना एक तरीके का नेगेटिव इन्फ्लुएंस, तो वो एक तरीके का नेगेटिव इन्फ्लुएंस मेरे को बहुत ज्यादा दिख रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कौन है ये भड़काऊ? दोनों ही लेंगे। सी, फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ना गाइस एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी तरफ से कई केसेस में हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ से उनका कोई फ्रेंड या फिर कोई कजन होगा जो उन्हीं की एज का है, मैं आपको बता दूं। लेकिन अभी जो मुझे ज्यादातर लोगों के लिए जो आज की रीडिंग में लग रहा है, ठीक है, जिन लोगों से रेजोनेट हो रहा है, जिन लोगों के लिए ज्यादातर मेरे को लग रहा है, ज्यादातर लोग जो आज की रीडिंग देख रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ से है और वो जो है यहाँ पे भड़काऊपंती कर रहा है, ठीक है। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है, हो सकता है आपको कोई भड़का रहा हो, ओके। फिर है हमारे पास यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ पेनिकल्स। कोई पर्सन यहाँ पर ऐसा है जो कि आपको या फिर आपके पार्टनर को भड़काने की कोशिश कर रहा है। अगर आपके पार्टनर की बात करूं तो हो सकता है आपके ही दल का पर्सन है, कोई आपका कोई फ्रेंड, आपकी ही एज का कोई पर्सन है जो कि अपने स्वार्थ को साधने के लिए आपके पार्टनर को भड़का रहा है कि भाई वो तो ऐसा सोचती है, वो तो ऐसा सोचता है, वो तुम्हारे बारे में ये बोल रहा है, वो तुम्हारे बारे में वो बोल रही है, जबकि आपने कुछ बोला ना हो, कुछ आपने किया ना हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप इस पर्सन के ऊपर ना एकदम, कहते हैं ना आंख बंद करके विश्वास करना, वो चीजें आप करते हो इस पर्सन के साथ, और ये पर्सन उसी चीज का कहीं ना कहीं फायदा उठा रहे हैं, ठीक है जी। इसलिए कहते हैं कि बेवजह अगर किसी को नीड ना होना तो हमें उसके ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि आज मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, मैंने कहा था ना ये पॉइंट जरूर निकलेगा। आज अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे साथ क्या हुआ इंसिडेंट, अगर आप लोग मेरे साथ इंस्टा के ऊपर जुड़े हुए हैं, इंस्टा से जुड़े हुए हैं, तो मैंने एक आप लोगों को बताया हुआ है कि मोंटू और मानसी दो बिल्लियों के छोटे छोटे इतने प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, वो इतने से थे, वो इतने बड़े हो गए हैं। तो वो आते हैं डेली घर पे, ठीक है, और वो लोग ना दूध वगैरह जो कुछ भी खाना वगैरह बनता है, ठीक है, जो उनको देने लायक होता है, जैसे दही रोटी हो गई, दूध हो गया, ठीक है, तो वो ना वो ज़रूर खा के जाते हैं। जैसे सेरेलैक जो लियो खाता है ना, वो भी डॉग और कैट का सिमिलर फूड होता है, उनकी पैकेजिंग पे भी मेंशन होता है, तो वो हम दे देते हैं उनको, ठीक है, कुछ ना कुछ, ओके। तो आज हुआ ये कि वो मेरे पास आई और एकदम ऐसे प्यार से मेरे ऐसे पैरों को ऐसे ऐसे कर रही थी, तो मुझे लगा मैं इसको ऐसे ऐसे हाथ लगा लेती हूँ। अब मैंने उसको ऐसे ऐसे हाथ लगाया, वो मेरी गोद में आके बैठ गई। अब वो जैसे ही गोद में आई तो मैंने देखा कि उसके पैर में ना कुछ लगा हुआ था, मे बी कुछ कांटा था या आई डोंट नो क्या था। मैंने उसका पैर जैसे ही ऐसे पकड़ा तो उसने अच्छे से हाथ लगवा लिया, सब कर लिया, ठीक है। अब हुआ ये कि उसके मैंने डिटॉल वगैरह लगाया, काटा हटाया, वो अच्छे से पट्टी वगैरह सब कर दिया मैंने, ठीक है। अब हुआ ये कि मैं उसको जैसे ही उतार रही थी, उसको पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो, मैंने उसको गोद से क्या उतारा, उसने झपट के अपने मुंह से ना मेरे हाथ पे मारा, यहाँ पे आप देख रहे हो ये येलो येलो हो रहा है, ठीक है।
तो हाथ पे मारा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अब मुझे सीरियसली बताऊँ तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि उसको क्या हुआ, जबकि मैंने उसको खाना भी दिया, मैंने उसकी पट्टी भी करी, उसका सारा ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से किया, मैंने सब कुछ कर दिया। इनफैक्ट तब मुझे काटना चाहिए था अगर उसको कुछ दर्द हो रहा था तो। आई डोंट नो उसको क्या हुआ। तो शायद नीड्स ख़त्म हो गई, चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। तो वही वाली चीज़ मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपके बंदे को या आपकी बंदी को भड़का रहा है, आपके पर्सन को भड़काने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ इसी तरीके की नीड चाहता है कि नीड है तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रहा है, आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रहा है, बहुत प्यार, बहुत मीठा बन के ना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही नीड ख़त्म हो जाएगी, इस पर्सन का असली रूप आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो कोई इस तरीके का पर्सन आप दोनों के पास इन्वॉल्व है, ठीक है जी। आप लोग बताइएगा बिल्ली को क्या प्रॉब्लम हुई होगी। मैं टोटली कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैंने आपको पूरा का पूरा इंसिडेंट बता दिया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं हुई। आई रियली डोंट नो। वो डरी, अगर वो डरी, अगर मैं सोचूं अगर वो डरी तो उसको तभी डर जाना चाहिए था जब मैं उसका कांटा निकाल रही थी और वो सारा वॉश वगैरह करके अच्छे से डिटॉल विटॉल से वो सब जो मैं कर रही थी, तभी उसने काट देना चाहिए था। जब मैं उसको उतारने लगी तो उसको क्यों गुस्सा चढ़ा? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। अगर आप लोगों को समझ आई और मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं माफ़ी मांग सकूँ मानसी से, ठीक है। अच्छा जी, अभी अगर कोई मानसी देख रही है तो प्लीज़ इस चीज़ का बुरा मत मानिएगा कि मैंने वो जो प्यारी क्यूट सी कैट है उसका नाम मानसी रख रखा है। इंट्यूटिवली जो मेरे मुंह पे आया नाम वही रख दिया गया, ठीक है, ऐसा हुआ। अब वो रोज़ आते हैं, मतलब फैमिली का एक तरीके से कह लो हिस्सा सा ही है, लियो के साथ खेलते भी हैं वो लोग। अब पता नहीं ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताना। एनीवेज, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कोई ना कोई इस पर्सन को भड़का रहा है, ठीक है, जो कि आपसे ताल्लुक़ रखता है, आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है, आपके हम उम्र है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में बैठा हुआ है। हालांकि इस पर्सन के दिमाग में है कि यार अगर कोई शादी ब्याह की बात हो, अगर कोई एंगेजमेंट हो, कोई रोका हो, यानी कि एक जुड़ाव की अगर जहाँ बात आती है, पवित्र शादी जैसे कॉन्सेप्ट की बात आती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे होना चाहिए, ठीक है। जो व्यूवर्स देख रहे हैं आपसे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पर्सन का जो प्यार वाला हृदय है ना, जो प्यार का कप है इसका, जो दिल दिल में इसके फिट है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार से ओवरलोडेड है। अगर अब ये किसी और का लव इसमें भरने की कोशिश करता है तो ये बिल्कुल छलक के बाहर चला जाता है, ठीक है। क्योंकि एम्प्टीनेस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आपने इस रिलेशनशिप में इतना किया है, इतना दिया है कि ये पर्सन कंफ्यूज है। इसके दिमाग में ये चल रहा है कि यार इतना प्यार करने वाली या इतना प्यार करने वाला इस तरीके से मेरे लिए क्यों भ्रांतियां फैलाएगा, ठीक है। तो कोई ना कोई नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है आपके पार्टनर को। हालांकि ये पर्सन अगर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा होता, अगर ये इन्फ्लुएंसर नहीं होता, तो अब तक ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे चुका होता, ठीक है। भले से ही इसकी लव लाइफ में कह लो, या फिर सॉरी लव लाइफ कह रही हूँ, करियर लाइफ में कह लो, किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही, बट स्टिल ये पर्सन आपको अब तक कमिटमेंट दे चुका होता अगर ये इन्फ्लुएंसर नहीं होता तो, ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा है करियर में इनके दिक्कत चल रही है। हालांकि ये सब चीज़ों को क्लियर करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है जी। चलिए कुछ और कार्ड्स भी चेक इन करते हैं फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल डेक, और क्या चल रहा है इनके दिमाग में, ठीक है। तो आज की कहानी से सीख मिलती है, बस ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए सेल्फ लव से ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। आप जितना प्यार सामने वाले से करते हो उससे 10%, 5% खुद से करो ज़्यादा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, कनेक्शन। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की डेप्थ को समझने की कोशिश कर रहा है। इसको कहीं ना कहीं पता है ये चीज़ कि आपके साथ जिस तरीके का इसका बॉन्ड है, जिस तरीके का कनेक्शन है, वो किसी और के साथ बन ही नहीं सकता। सो वी हैव लाइफ पर्पस, then we have emotional freedom and we have divine feminine। तो with this life purpose and divine feminine card, हो सकता है आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में हो, या फिर जो है इस पर्सन को अब कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आने लग गई है कि कुछ तो ऐसा कनेक्शन है। देखो बॉटम ऑफ द डेक कनेक्शन का कार्ड आया था, राइट। तो इसको ऐसा लगने लग गया हो कि यार कोई तो ऐसा कनेक्शन है इस बंदी या इस बंदे के साथ मेरा कि मैं दूर ही नहीं हो पाता, मैं दूर ही नहीं हो पाती, ठीक है।
इनको ये कहीं ना कहीं समझ में आना शुरू हो गया है कि कुछ तो ऐसा सिनेरियो है इसके साथ मेरा जो कि मुझे अलग होने ही नहीं देता। और यही हो सकता है आपकी ज़िंदगी का लाइफ पर्पस हो कि आप इस कनेक्शन को मॉडिफाई करें, ब्यूटीफुल हीलिंग करें, अपनी पॉजिटिव रहें, आगे बढ़ें। आप इतने हील हो जाएं, इतने पॉजिटिव हो जाएं कि आप लोगों की मदद कर सके, क्योंकि अगर आप अंदर से हील नहीं हो तो आप किसी की मदद नहीं कर सकते। एंड हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस कह लो या ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन, स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है हमारा, वो किसी तरीके का रोमांटिक कनेक्शन या रोमांटिक जर्नी नहीं होती है। इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअल जर्नी, इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक है जी, तो वो चीज़ें भी मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है। चलिए अब चेक इन करते हैं कि आखिरकार इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपके लिए। ठीक है, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट मूव ऑफ दिस पर्सन। ओके, एक कार्ड और, चलो दो आ गए, दो ही ले लेते हैं। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ रोड्स, that means 5 of wands, ace of pentacle, and we have 2 of pentacles and 9 of pentacles। ये पर्सन आपके साथ जल्दी से जल्दी, ये पर्सन इस नेगेटिव इन्फ्लुएंसर की तह तक जाना चाहता है। ठीक है, जो भी इनको भड़का रहा है, जो भी इनको समझाने की, कुछ नेगेटिव बताने की कोशिश कर रहा है, ये उस तय तक जाना चाहते हैं, अंदर तक घुसना चाहते हैं कि यार ये सच है या नहीं है। हो सकता है ये पर्सन इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आपको कॉल मैसेज करे, हो सकता है आप दोनों की अब की बार कॉल मैसेज पे लड़ाई हो किसी तरीके की, और फिर ये पर्सन जो है आपको किसी तरीके का कमिटमेंट दे, आप दोनों के बीच में किसी ब्यूटीफुल तरीके की सुलह हो और आप दोनों जो है वापस से इस यूनियन के अंदर आ जाए, जो कि आपकी कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव इस पर्सन का होगा आपको कॉल करना, बातों को क्लियर करना। अच्छा, क्या तुम सच में ऐसा मेरे बारे में बोल रही हो? क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती हो? ठीक है, इस तरीके का कुछ। फिर आप दोनों के बीच में किसी तरीके की झड़प हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, एंड देन ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे और ये आप दोनों की विश फुलफिलमेंट होगी। ठीक है जी, चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से, कुछ ब्यूटीफुल से मैसेजेस इस पर्सन की तरफ से। ओके, सो हमारे पास है आई लव योर स्माइल, कीप स्माइलिंग। तो इनको आपकी हो सकता है स्माइल या हंसना बहुत पसंद हो और ये आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ हमेशा हंसते रहो। आई एम योर प्रिंसेस, तो आप इनके प्रिंसेस हो भाई या प्रिंस हो भाई, जो देख रहे हैं उसके हिसाब से ले लेना। तुम टोपी में भी प्यारे लगते हो, वो कैप पहनते ना वुलन वाली। ठीक है, ओके, फिर है हमारे पास तुमने मेरे आंसू पहुंचे हैं क्यूटो, प्यार कैसे ना करो। तो हो सकता है आपको क्यूटो, क्यूटी या स्वीटी कुछ इस तरीके का बुलाते हो और आपको बोलने की कोशिश करें कि तुमने मेरे आंसू पहुंचे, तुमने मेरा दर्द समझा है, तो मैं कैसे तुम्हें नेग्लेक्ट कर दूं। ठीक है, तुम हो जिसने मेरा वेट किया है, आई लव यू, तो आपने इनका हमेशा वेट किया है। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन करियर, तो इनको अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की पड़ी हुई है। और यू चेंज योर सेल्फ फॉर मी, तो आपने अपने आप को पूरा बदल दिया इनके लिए। ठीक है, हमारी कंपैटिबिलिटी मस्त है। तो हो सकता है आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो। ब्यूटीफुल आईज, तो हो सकता है आपकी या इनकी ब्यूटीफुल आईज हो। यू मेक मी प्राउड, तो आप हमेशा इनको प्राउड फील कराते हो, मेरा सब कुछ। फिर है हमारे पास यू आर ट्रूथफुल, यूजलेस फाइट्स, जिसने दिल से समझा वो सिर्फ तुम हो। मेरी जिंदगी में जैसे तुम लाइट बनकर आए। ओके, यू फॉरगिव मी, तो इनको पता है ये चीज़ कि कहीं ना कहीं आप इनको माफ़ कर दोगे। ओके, मेरा घमंड हो तुम। ब्यूटिफुल, यू आर पेशेंसफुल विद मी एंड मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते, तुम खास हो। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव यू टॉलरेट मी, जानती हूँ बहुत परेशान किया मैंने। ओके, तो ये पर्सन आपसे ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इनके मन में ना आपको लेकर के बहुत सारी फीलिंग्स है, ऐसी फीलिंग्स जिनका अंत नहीं है। ठीक है, जिनका बिल्कुल अंत नहीं है। सो गाइज, ये थे आपके पर्सन की
वो फीलिंग जो आपसे कहने की कोशिश करना चाहते हैं बट अभी नहीं कर पा रहे, तो आप देख सकते हो करंट फीलिंग्स हैं ये आपके पर्सन की, और ये उनका नेक्स्ट मूव होने वाला है, और ये उनके मैसेजेस थे। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप लोग नए हैं तो, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एक तो आज ये मानसी वाला किस्सा भी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को समझ आया हो तो, कि कहीं मुझसे कोई गलती हो गई हो जिसकी वजह से उसको हर्ट हो गया हो, या ऐसा क्या हो गया, आई डोंट नो। ठीक है, दूसरी चीज़, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को, बाय।